दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों, अभी तक हमने इस बुक के 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस बुक के 11 चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है हीनता। मनुष्य का अकारण हजारों हीनताओं से ग्रसित होना उसकी बर्बादी का तीसरा प्रमुख कारण है। इन हीनताओं के कारण वह भीतर ही भीतर चौबीसों घंटे परेशान होता रहता है। सच कहूं तो इस हीनता यानी कॉम्प्लेक्स के कारण वह खुलकर कभी जी ही नहीं पाता है। दिन रात खिलौनों की तरह नाचता रह जाता है और मनुष्य की सारी हीनताएं नितांत उसकी अपनी बुद्धि की उपज है। यदि आज मनुष्य इस कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है तो इसका मात्र और एकमात्र कारण उसकी बुद्धि की सोच है। यहाँ यह भी स्पष्ट समझ लें कि मुझे कहीं कोई कॉम्प्लेक्स कभी नहीं पकड़ता। खैर, इस बात को विस्तार से समझने से पूर्व यह समझना बेहतर है कि आखिर यह कॉम्प्लेक्स होता क्या है। कॉम्प्लेक्स का अर्थ है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं तथा जिस किसी भी परिस्थिति में हैं, आप उससे राजी नहीं हैं और यह आपका राजी ना होना ही कॉम्प्लेक्स है। और फिर आगे चलकर यही कॉम्प्लेक्स आपका जीवन नर्क बनाने को पर्याप्त सिद्ध होता है। अब सवाल यह उठता है कि यह राजी ना होना पैदा होने के साथ तो आया नहीं था। बच्चा हमेशा जैसा वह जिस हालत में होता है अपने से राजी ही होता है। उसे अपने गोरे काले, शैतान या शांत, अमीर या गरीब होने का एहसास तक नहीं होता। तो फिर ऐसे में उसके राजी होने या राजी ना होने का सवाल ही कहाँ उठता है। दूसरी ओर देखा जाए तो पूरी प्रकृति में भी कोई अपने होने के ढंग से नाराज नहीं है। ना चांद, ना तारे और ना ही पृथ्वी अपने होने के तरीके से असंतुष्ट है। वहीं ना तो हवा और ना ही पानी को अपने होने के ढंग से कोई शिकायत है। वैसे ही किसी फूल या कांटे को भी अपने होने के ढंग से कोई ऐतराज नहीं है और ना ही किसी पक्षी, जानवर या मछली को अपने होने के ढंग से कोई असंतोष है। सोचने वाली बात यह है कि जब पूरी प्रकृति में कोई अपने होने के ढंग से नाराज नहीं, जब बच्चे तक को इसका एहसास नहीं, तो यह असंतोष बड़ा होते होते मनुष्य में आ कहां से जाता है। निश्चित ही मनुष्य को यह असंतोष उसकी बुद्धि पकड़ा देती है और आश्चर्य यह है कि यह असंतोष उसे पकड़ाया अपने हितैषियों द्वारा ही जाता है। बच्चा तो सीधा सीधा अपनी राह चलते मस्ती में बढ़ रहा होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होते न होते उसके जीवन में भूकंप आ जाता है। माँ बाप व घर के बुजुर्ग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उससे तुलनात्मक बातें करने लग जाते हैं। यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, यह करना अच्छा है और यह करना खराब है। फिर तो स्कूल में शिक्षकों के हाथों फंसने पर उसकी और भी बुरी गत बना ही दी जाती है, क्योंकि वहां से उसके जीवन में तुलनात्मक शिक्षाओं की भरपूर शुरुआत हो जाती है। यह बच्चा कितना शांत है और तुम देखो कितने शैतान हो। यह बच्चा देखो पढ़ाई में कितना शार्प है और तुम कितने डल हो। यह बच्चा देखो अपने माँ बाप व शिक्षकों की बातों को कैसे आज्ञा की तरह स्वीकारता है और एक तुम हो कि किसी की बात सुनते ही नहीं। अब सवाल यह है कि शिक्षकों को इनकी जाने वाली तुलनाओं का बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी तो कोई कल्पना होती नहीं है। उधर माँ बाप या घर के बुजुर्गों को भी इसकी कोई समझ नहीं होती है। बस दोनों बिना समझे बच्चों पर तुलनाओं के वज्रपात करते चले जाते हैं। बेचारा बच्चा बुरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि वह जैसा है वैसा है और उसे उसी से खुश है। लेकिन उस बेचारे की चलती कितनी है। आखिर एक नहीं अनेकों बार अनगिनत व्यक्तियों द्वारा बार बार की जाने वाली तुलनाएं उसके मन में घर करने लग जाती है। वह बेचारा चाहते ना चाहते हुए भी उस पर ध्यान देने को बाध्य हो जाता है और एक बार वह अच्छा बुरा समझना व स्वीकारना शुरू क्या करता है कि उसका जीवन ही बदल जाता है। इसका सबसे पहला व बुरा प्रभाव तो यह होता है कि वह अपने आप का अस्वीकार प्रारंभ कर देता है, और चूंकि वह स्वयं के होने से असंतुष्ट अपने आप का स्वीकार प्रारंभ कर देता है और चूंकि वह स्वयं के होने से असंतुष्ट होना शुरू हो जाता है, फलस्वरूप उसे एक नहीं अनेकों बातों की हीनता पकड़ने लग जाती है। और इस प्रकार यहीं से उसके हसीन जीवन में इस कॉम्प्लेक्स का पर्दापण होता है। यानी कुल मिलाकर तुलनात्मक शिक्षाओं के कारण मनुष्य के जीवन में कॉम्प्लेक्स आता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या वाकई इन तुलनात्मक शिक्षाओं की आवश्यकता है? क्या वास्तव में ऐसी बातें योग्य हैं? नहीं और कतई नहीं। तथा यह समझने हेतु एक बार जरा प्रकृति पर नजर दौड़ाओ और देखो, यहाँ चीजें सिर्फ हैं, कोई अच्छी या बुरी नहीं, कोई तुच्छ या महान नहीं। पूरी प्रकृति में मनुष्य को छोड़कर
कहीं कोई उनकी तुलना नहीं कर रहा, और क्योंकि कोई तुलना नहीं कर रहा इसलिए किसी को अपने अच्छे या बुरे होने का गर्व भी नहीं है। और इसी कारण पूरी प्रकृति में किसी को अपने तुच्छ या छोटे होने की शर्म भी नहीं है। यहाँ किसी पत्थर को यह गुमनाम नहीं कि वह कीमती हीरा है, और ना ही किसी पत्थर को यह हीनता है कि वह एक मामूली पत्थर है या कोई हीरा किसी पत्थर से नहीं कह रहा कि चल दूर हट, मैं चमकीला हीरा हूँ और तू राह में बड़ा एक तुच्छ पत्थर। नहीं, दोनों अपने होने से तृप्त हैं, और चूंकि दोनों अपने होने से तृप्त हैं इसलिए उनमें से कोई अपने को बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहा। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि परिवार व शिक्षक बच्चों की तुलना कर करके उनके अंदर अपने लिए असंतोष पैदा कर देते हैं, और इस वजह से बच्चे अपनी नाजुक उम्र से ही स्वयं को बदलने के प्रयास में लग जाते हैं। बस यहीं से बच्चों में गिरावट की शुरुआत हो जाती है। परम आनंद में जी रहे बच्चों में यहीं से कॉम्प्लेक्स पकड़ना शुरू हो जाता है, और फिर कॉम्प्लेक्स पकड़ते ही शांत शैतान होने के प्रयास में लग जाता है, और शैतान शांत होने के चक्कर में घूमना शुरू हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या मनुष्य को अपना जीवन संवारने हेतु स्वयं के मूल स्वरूप को बदलने की आवश्यकता है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वह सचमुच स्वयं के मूल स्वरूप को बदल सकता है? और अगर बदल भी सकता हो तो भी महत्वपूर्ण यह है कि वह अपने मूल स्वरूप को बदलने की प्रेरणा कहाँ से ले रहा है। इतने सवालों की भीड़ में यदि पहले सवाल का उत्तर खोजें तो मनुष्य को अपने मूल स्वरूप को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह जैसा है उसी ढंग से उसके जीवन का विकास हो सकता है। जैसे प्रकृति में हजारों तरीके के रंग बिरंगे फूल हैं और सब के सब अपनी अपनी जगह अद्वितीय हैं, वैसे ही यहाँ लाखों तरह के मनुष्य हैं तथा वे सभी अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। और यह बात आप समझें ना समझें, पर प्रकृति की हर छोटी से छोटी चीज को अपने होने के महत्व का एहसास है। भले ही आप मनुष्यों ने गुलाब और कमल को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी हो, लेकिन देखो इससे बाकी फूलों को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं पकड़ रहा। फूल तक मनुष्य की तुलनात्मक चालबाजियों से वाकिफ है। वे जानते हैं कि इन मूर्खताओं का कोई महत्व नहीं, और इस कारण कोई फूल कभी कमल या गुलाब बनने की कोशिश करता दिखाई नहीं देता। फूल चाहे जिस भी नस्ल का हो, उसका एक ही ध्येय होता है कि वह पूरी तरह से खिलकर तृप्त हो जाए। वैसे ही मनुष्य भी चाहे जिस प्रतिभा का धनी हो या चाहे जैसा हो, उसके जीवन का भी एक ही मकसद होना चाहिए कि वह अपने प्रतिभा में तृप्त होकर जीवन मस्ती से पूरी तरह खिलकर गुजार दे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लाखों में से कोई एक ऐसा कर पाता है, वरना उसके ही परिवार वाले, शिक्षक व समाज के ठेकेदार मिलकर उसे तरह तरह की हीन भावनाओं से इतना तो ग्रसित कर देते हैं कि फिर हीन भावना से ग्रसित यह मनुष्य अपने को बदलने की फिराक में लग जाता है। मजा यह है कि जिनकी बातें सुनकर वह स्वयं को बदलने की फिराक में लग जाता है, वे स्वयं हजारों कॉम्प्लेक्स से भरे होते हैं। माँ बाप तो यही समझते हैं कि वे जैसे हैं बच्चों को भी ऐसा ही होना चाहिए। अब एक घर में यदि दो बच्चे हैं तथा एक शैतान और एक शांत है, तो समझ लो कि दो में से एक की शामत आना तय है। यदि माँ बाप बचपन में शैतान रहे हों तो शांत बच्चे का तुलना कर करके जीना मुश्किल कर देंगे, और यदि शांत प्रकृति के माँ बाप हों तो शैतान को शिक्षा दे देकर बुरी तरह पका देते हैं। समझ नहीं आता कि वे इतना क्यों नहीं समझते कि एक शांत है और एक शैतान, पर दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। लेकिन नहीं, बुद्धिमान है तो तुलना तो करनी ही पड़ेगी। खुद का जीवन चाहे जैसा हो, पर बच्चों को तो अपने जैसा बनाना ही पड़ेगा। वैसे ही शिक्षकों के भी अपने कॉम्प्लेक्स होते हैं। शिक्षक बनने का पैशन यानी जुनून तो हजारों में से किसी एक का होता है। अधिकांश लोगों ने तो शिक्षक बनना अंतिम उपाय के तौर पर चुना होता है। वे तो बगैर कुछ समझे पहले दिन से ही बच्चों पर तुलनात्मक शिक्षाओं का मारा चला देते हैं। सच तो यह है कि बच्चों को क्या व कैसे सिखाना या कैसे उन्हें बड़ा करना, यह ना तो माँ बाप को आता है और ना शिक्षकों को ही। यहाँ मूल सवाल यह है कि सारी तुलनाएं करना ही क्यों? सिर्फ इसलिए ना कि बच्चा बड़ा होकर कुछ बन पाए। तो वह क्या बनेगा या किस क्षेत्र में सफल होगा, यह तय कौन करेगा? हजारों क्षेत्र हैं प्रतिभा के, लाखों तरीके हैं जीने के, और करोड़ों प्रकार के मनुष्य हैं। ऐसे में अच्छे बुरे की तुलना करने से क्या यह अच्छा नहीं कि बच्चा अपनी प्रतिभा व योगानुसार अपने जीने की राह स्वयं चुनता चला जाए? क्योंकि विज्ञान, कला, पेंटिंग, गायन, संगीत, काव्य, लेखन, धर्म, खेल, राजनीतिक, समाज सेवा जैसे हजारों क्षेत्र हैं। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि आपकी बुद्धि या आपकी मान्यता चाहे जो माने, पर मेरे तल पर धर्म भी इनमें से ही एक क्षेत्र है। पता नहीं उसका स्वभाव या उसकी प्रतिभा किस क्षेत्र से मेल खा रही हो,
अतः कोई कभी किसी के कहने, समझाने या उकसाने से अपने जीवन की राह नहीं चुन सकता। उसे तो अपनी स्वयं की प्रतिभा और अपना स्वभाव पहचान कर ही अपने जीवन का फैसला करना होता है। परंतु वह ऐसा कर पाए उससे पहले ही आप हजार तुलनाएं कर उसमें कोई ना कोई ऊटपटांग क्षेत्र की महत्वाकांक्षा जगा ही देते हैं। लेकिन उससे होता क्या है? आप सोच सकते हैं कि एडिसन चित्रकार बनने जाते तो क्या होता, या फिर शेक्सपियर विज्ञान के प्रयोगों में लग जाते तो क्या होता। तो फिर क्यों ये माँ बाप बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने को उकसाते हैं? हो सकता है वह पेले या मोहम्मद अली के समान खेलकूद की प्रतिभा लेकर पैदा हुआ हो। मेहरबानी कर व्यर्थ तुलनाएं कर करके उसे गलत राह पर मत लगाएं, वरना दूसरे क्षेत्र की प्रतिभा तो वह अपने में निखारने से रहा ही रहा, साथ ही अपने क्षेत्र की प्रतिभा भी वह खो देगा। और यह भी कहने की जरूरत नहीं कि ऐसा व्यक्ति जीवन भर असफल ही रहेगा। इतना ही नहीं, वह जीवन भर व्यर्थ की हजारों हीनताओं से घिरा भी रहेगा। और यही मेरे पूछे दूसरे व तीसरे सवाल का उत्तर है। मनुष्य लाख प्रयत्नों के बावजूद भी ना तो अपने मूल स्वरूप को भुला सकता है और ना ही पूरी तरह से उसे बदल सकता है। यानी कुल मिलाकर उसकी ये सारी कोशिशें एक व्यर्थ प्रयास से ज्यादा कुछ सिद्ध नहीं होती। अब चौथा व महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बच्चा अपने को बदलने की यह प्रेरणा कहाँ से ले रहा है? तो इसका जवाब यह है कि स्वयं को बदलने की शुरुआती प्रेरणा तो हर बच्चा अपने अपने माँ बाप और शिक्षकों द्वारा बार बार की जा रही तुलनाएं तथा दी जा रही शिक्षाओं से ले रहा है। अब सवाल यह उठता है कि ये लोग ये सारी प्रेरणाएं कहाँ से ले रहे हैं? तो इसका सीधा जवाब है समाज से, जिसका सभी लोग एक हिस्सा हैं। और यह समाज क्या है? यह वो व्यवस्था है जो अपनी सोच के हिसाब से सबको ढालने में लगी हुई है। उसका सोचना है कि इसी से मनुष्य का जीवन बनेगा। और यही कारण है कि हर समाज ने अपने नियम व सिद्धांत ओढ़ रखे हैं तथा सब उसी हिसाब से चले व बढ़े, यह उनकी जिद भी है। सवाल यह है कि लाखों मनुष्य की जोड़ से बने समाज की हजारों वर्षों की कोशिश के बावजूद बमुश्किल हजारों में से कोई एक या दो सफल होते हैं। और यही बात मनुष्य को अपने हिसाब से ढालने की इनकी जिद को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को बदलने की प्रेरणा का स्रोत जो समाज है वह स्वयं असफल व दुखी है। इतना ही नहीं, वह स्वयं हजारों तरीकों की हीनताओं से भी भरा पड़ा है। और यह सर्वविदित सत्य है कि जिस पेड़ की जड़ ही खोखली हो उस पर सुंदर व खुशबूदार फूल कभी नहीं उग सकते। अर्थात तमाम तुलनात्मक शिक्षाओं के मूल में ही खामी है। चलो यह तो सिद्ध हो गया कि ये तुलनात्मक शिक्षाएं गलत हैं, पर यह कोई बच्चों की अपनी चाह तो है नहीं। वे तो जैसे हैं जीवन को वैसे ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। उन पर ये सारी तुलनात्मक शिक्षाएं तो उनके माँ बाप द्वारा थोपी जाती है। सो यह समझदारी तो बच्चों के परिवार वालों को ही विकसित करनी पड़ेगी कि अपने बच्चों की बार बार दूसरे बच्चों से तुलना ना करें या उन्हें किसी अन्य बच्चे की तरह बनने की प्रेरणा ना दें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वे जैसे हैं वहीं से उनका हाथ थामे व उन्हें विश्वास दें तथा उन्हें उन्हीं की राह पर बढ़ने का उत्साह दें। फिर देखें बिना कॉम्प्लेक्स के बड़ा हो रहा यह बच्चा क्या क्या कर दिखाता है। हालांकि बच्चों को भी दूसरों से प्रेरित होकर स्वयं को बेवजह बदलने की इच्छा से बचना चाहिए, क्योंकि वे जैसे हैं वहीं से उनके जीवन के मार्ग खुलने हैं। यदि कहीं कोई बदलने की आवश्यकता है भी तो भी उसे वह अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर ही बदलना है, किसी के कहने या दबाव में नहीं, तथा किसी से प्रेरित होकर तो कभी नहीं। सच कहूं तो समझ में तो मुझे यह भी नहीं आता कि दो मनुष्यों की तुलना हो ही कैसे सकती है। इस बात को अपने जहन में बसा लें कि हर व्यक्ति यहाँ अद्वितीय है, उस जैसा ना पहले कोई हुआ है और ना आगे कोई होगा। तो फिर ये तुलनाएं क्यों? अरबों मनुष्य में जब किसी के चेहरे आपस में नहीं मिलते तो फिर किसी के मन या जीवन के मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। यदि मनुष्यों का आपस में कुछ मिलता है तो वह है उनकी सफलता पाते हुए आनंद से जीने की चाह। और ये तुलनात्मक शिक्षाएं उसी में सबसे बड़ी बाधक सिद्ध हो रही हैं। थोड़ा बढ़ते बच्चों पर गौर करें, साथ ही कुछ अपनी हरकतों पर भी गौर करें। एक छोटा बच्चा यह नहीं समझता कि यह नौकर का बच्चा है या गरीब है, उसे तो बस खेलने से मतलब होता है। पर बुद्धिमान बुजुर्ग उस खेलते बच्चे को उठा के ना सिर्फ घर ले आते हैं बल्कि उसे समझा भी देते हैं कि वह जिनके साथ खेल रहा था वह तुच्छ है। भर देते हैं तुलनाओं का बीज उसके दिमाग में। और फिर स्कूलों में तो सिवाय तुलनाओं के और कुछ नहीं होता, बस बच्चा कॉम्प्लेक्स पकड़ता चला जाता है। यहाँ तक भी ठीक, पर फिर तो तुलनाएं करना मनुष्य का स्वभाव ही हो जाता है। यह और भी खतरनाक है, अब धर्म हो या समाज, शिक्षा हो या विचार।
बनाए तो मनुष्य ने ही है। सो वह अपने तुलना करने के स्वभावों से यहाँ भी बाज नहीं आता है। मनुष्य की तुलना करने की आदत का आलम तो यह है कि उसने नदी तक में भी तुलना कर डाली, गंगा पवित्र और बाकी साधारण, हमारा देश हमारा धर्म महान बाकी बकवास। यानी पहले से ऐसी हजार तुलनात्मक हीनताओं से भरे बच्चे को धर्म व समाज द्वारा और भी ढेरों तुलनात्मक बातों से लाद दिया जाता है। सचमुच क्या भाग्य होता है बच्चों का, वे माँ बाप की जागीर के वारिस तो बनते हैं, तब बनते हैं, परंतु उनके अपनाए समाज व धर्म के जरिए उनकी हीनताओं के वारिस पहले ही बन जाते हैं। चलो होगा, अब मनुष्यों को कैसे बचपन में हीनताएं पकड़ा दी जाती हैं यह समझ लिया, और इन सारी हीनताओं के मूल में तुलनात्मक शिक्षाएं प्रमुख रूप से जवाबदार हैं यह भी समझ लिया। अब थोड़ा यह समझें कि वास्तव में यह कॉम्प्लेक्स है क्या। यही कि आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है या आप किसी मामले में दूसरों से कमजोर हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। ना तो आप में कोई कमी है और ना ही आप किसी से कमजोर हैं। सच तो यह है कि आप ऐसे हैं, और ऐसे हैं का मतलब यही है कि आप सबसे भिन्न, नवीन और इकलौते हैं। और जब भिन्न, नवीन और इकलौते हैं तो तुलना हो ही नहीं सकती। खैर, इतना सब समझ लिया हो तो अब आपको कॉम्प्लेक्स के संबंध में एक अनूठी बात बताता हूँ, और वह यह कि कॉम्प्लेक्स का सिर्फ एक ही प्रकार होता है, और वह है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की कोई वस्तु अस्तित्व में होती ही नहीं है। निश्चित ही आपको आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि आपने अनेकों को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित देखा होगा। तो मैंने आपकी वही गलतफहमी दूर करने हेतु यह चर्चा छेड़ी है। और आगे इस बात को समझने के लिए एक बार फिर याद करें कि मनुष्य को यह कॉम्प्लेक्स पकड़ता कैसे है। और वह मैं कई बार कह चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स पैदा होता है तुलना करने से, और तुलनाएं स्वाभाविक रूप से दूसरों से आपको हीन साबित करने हेतु ही की जाती है। फिर इसका परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे कर आपको भी अपने में कुछ कमी होने का एहसास होने लगता है, और बस यहीं से मामला रंग पकड़ना शुरू हो जाता है। शुरू शुरू में आप अपनी वह कमी दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब बात नहीं बनती तो फिर उसे छिपाने हेतु सुपीरियोरिटी का आवरण ओढ़ लेते हैं। यानी आपके भीतर के दर्द या अपनी कमजोरी का किसी को पता न चले, इस हेतु आप जिन बातों का सहारा लेते हैं उसे ही आप सब सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य मनुष्यों में दिखाई देने वाले तमाम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सिर्फ उसके भीतर छिपी इन्फीरियोरिटी की खबर मात्र देते हैं, लेकिन वास्तव में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की कोई चीज नहीं होती। तो यदि आप यह बात समझ लें तो किस मनुष्य के भीतर क्या चल रहा है या उसका जीवन कैसा गुजर रहा है बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि फिर आपके लिए उसके भीतर की इन्फीरियोरिटी पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं। उसकी हर इन्फीरियोरिटी के पीछे छिपा दर्द आप पहचान ही लेंगे। चलो इस बात को कुछ उदाहरणों से समझें। देखिए कि मनुष्य के भीतर छिपी इन्फीरियोरिटी कैसे सुपीरियर बनकर बाहर निकलती है। मानो आपके घर कोई वृद्ध दंपति मिलने आए हुए हैं। उनके सभी बेटे शादीशुदा हैं और सब के सब उनके साथ में ही रहते हैं, और खुदा न खास्ता यदि वह वृद्ध दंपति अपने बेटे बहुओं से दुखी होंगे या उन्हें लगता होगा कि बच्चे उनका उचित ध्यान नहीं रखते, तो आप गौर करना कि वे बात बिना बात बार बार कहेंगे कि हमारे बेटे बहू हमें बड़ा सुख देते हैं। यह मौके बेमौके बार बार दोहराई गई बात जो उनकी सुपीरियरिटी के रूप में झलक रही है, गौर से समझेंगे तो यह सिर्फ उनके भीतर छिपे दर्द की खबर मात्र है, और समझदार को इशारा काफी है। यह स्पष्ट समझ लेना कि मनुष्य बार बार बेतुकी बातें दोहराता ही तब है जब भीतर वह उसके विपरीत कुछ महसूस कर रहा होता है। उपरोक्त बात को कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है कि कोई बात बात में कहे कि क्या बात करते हो, अभी तो मैं जवान हूँ। इसका अर्थ स्पष्ट है कि यह आदमी अब जवान नहीं है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति और कुछ नहीं तो 50 वर्ष के करीब तो पहुंच ही चुका होगा, क्योंकि कोई जवान कभी नहीं कहेगा कि मैं अब भी जवान हूँ। बात ही बेतुकी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य साफ है कि यह बाहर बार बार तन के कहने के लिए भीतर उसकी कमी होना आवश्यक है। अतः कृपा कर इसे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स समझने की बजाय इसे उसके भीतर छिपी इन्फीरियोरिटी की खबर के तौर पर ही लेना। देखिए इससे कितनी जल्दी आप दूसरे मनुष्य के वास्तविक दर्दों को कितनी आसानी से पहचानना शुरू हो जाएंगे। और मजा तो यह है कि बाहर से उड़ी यह सुपीरियोरिटी मनुष्य से कैसे कैसे हास्यास्पद कार्य करवा लेती है, उस पर भी कभी कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन आज के बाद थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको अपने आसपास रोज ऐसे 2-4 वाक्य देखने को मिल ही जाएंगे। सच तो यह है कि मनुष्य की उड़ी इन सुपीरियोरिटी ने उसे खिलौना और मजाक का एक अच्छा खासा पात्र बनाकर छोड़ दिया है, परंतु फिर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। अक्सर देखा गया है कि कई औरतों को यह गुमनाम होता है कि उसका पति उसके पूरे नियंत्रण में है,
उसके बच्चे उसकी बड़ी सुनते हैं, पर वास्तव में ऐसा हो ही यह जरूरी नहीं है। इस बात को एक उदाहरण से समझे। एक दिन एक छोटे बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पापा मैं खेलने जाऊं? पापा बोले, मैं तुझे खेलने जाने के लिए मना करता नहीं, वैसे भी खेलना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा ही होता है, पर शायद तेरी माँ तुझे ना जाने दे। बेटा बड़ा दुखी हो गया, सोच में भी पड़ गया कि यह माँ का दरवाजा कैसे तोड़ा जाए। पिताजी को भी यह चिंता सताने लगी। तभी पिताजी को अपनी पत्नी की इन्फीरियरिटी याद आ गई। उन्होंने तुरंत चहकते हुए बच्चे से कहा, जाकर अपनी माँ को कह कि माँ मुझे खेलने जाना है, पर पिताजी मना कर रहे हैं, बस तेरा काम हो जाएगा। बच्चा तुरंत माँ के पास गया और रोते हुए उसने उससे पिताजी की कही बात दोहरा दी। बस माँ ताव खा गई, बड़ा तनते हुए बोली, जा जरूर खेलने जा, देखती हूँ पिताजी कैसे रोकते हैं। देखा आपने, माँ की दबी इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी बनकर कैसे तो निकली कि बाप बेटे ने मिलकर उसे खिलौना ही बना दिया। यह भी छोड़ो, यही बात आपको एक और हसीन उदाहरण से समझाता हूँ। एक दिन मनुष्य की देखा देखी शेर के एक बढ़ते बच्चे को भी इन्फीरियरिटी पकड़ ली। दरअसल बात यह हुई कि शेर के शांत बच्चे की बार बार तुलना उसके हम उम्र खूंखार शेर के बच्चे से होने लगी। इससे उसे लगने लगा कि वाकई वह शिकार वगैरह करने में काफी कमजोर है। बस एक दिन इस भीतर छिपी इन्फीरियरिटी ने सुपीरियरिटी का स्वरूप धारण कर लिया। फिर क्या था, निकल पड़ा वह अकेला जंगल में। आज तो उसे अपना शेरपन बाहर दिखाना ही था। अभी कुछ दूर ही गया था कि सामने से उसे एक हिरन आता दिखाई दिया। उसने दहाड़ कर उससे पूछा, जानते हो मैं कौन हूँ? हिरन सक पका गया, लेकिन फिर तत्क्षण संभल भी गया और संभलते ही बड़ी लड़खड़ाई जबान से बोला, आप शेर हैं और जंगल के राजा हैं। बस वह शेर का बच्चा तो मदरा गया। उसके भीतर छिपी इन्फीरियरिटी राजा होने के गुमनाम से भर गई। उसने हिरन को तो जाने का इशारा किया, पर इसके बाद तो उसकी चाल ही बदल गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उसे एक लोमड़ी बैठी दिखी। वह झट से उस लोमड़ी के पास जा पहुंचा। मदराया हुआ तो वह था ही। उसने लोमड़ी से अब की सीधा सवाल पूछा, बताओ जंगल का राजा कौन है? लोमड़ी तो वैसे ही चालाक होती है। उसे इस शेर के बच्चे को पगड़ी इन्फीरियरिटी समझने में रत्ती भर देर नहीं लगी। उसने बड़ी चतुराई पूर्वक उसकी इन्फीरियरिटी सहलाते हुए कहा, आप जंगल के भावी राजा धीराज हैं, और सच कहूं तो मुझे तो आप में महान राजा के तमाम लक्षण अभी से नजर आते हैं। अब यह सुन पहले से मदराया हुआ शेर का बच्चा पूरी तरह से पागल हो गया। अब तो उसकी हीनता पूरे जोरों पर थी। वह अब पहले से कहीं ज्यादा तने हुए बड़ा चला जा रहा था। तभी उसे दूर से एक हाथी आता दिखाई दिया। वह अपने परछाई सुपीरियरिटी लिए उसके पास जा पहुंचा। उसने हाथी के पास जाते ही अपने उसी मदराए हुए अंदाज में पूछा, ए हाथी बता जंगल का राजा कौन है? अब हाथी तो हाथी होता है, उसने उसे कुछ खास तवज्जो नहीं दी। उसने एक दो बार फिर पूछा, पर हाथी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इससे उसका कुछ नशा हिरन तो हुआ, पर अपना वट बनाए रखने हेतु अंत में उसने हाथी के कान तक उछलते हुए पूछा, बताओ जंगल का राजा कौन है? उधर अब तक उसकी अवहेलना कर रहे हाथी को शेर की यह हरकत रास नहीं आई। उसने आव देखा न ताव शेर के बच्चे को सूंड में लपेटकर घुमाते हुए दूर फेंक दिया। बेचारे शेर के बच्चे को काफी चोटें आई, फिर भी वह बड़ी हिम्मत कर उठा और घिसटते घिसटते हाथी के पास आया और फिर दो पांव पर खड़े होकर बड़ी मिमियाई आवाज में बोला, हाथी भाई, नहीं मालूम था तो मना कर देते, पर इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात थी? बस बड़े होते होते कॉम्प्लेक्स से घिरा हर मनुष्य बाहर इसी तरह सुपीरियरिटी दिखाने की फिराक में घूमता रहता है, और अंत में उसका वही हाल होता है जो शेर के उस बच्चे का हुआ है। अतः अपने को बार बार हंसी का पात्र बनाने से बचाना चाहते हैं तो मेहरबानी कर अपनी तुलना किसी और से ना करें, वरना जल्द ही आप स्वयं को कई कॉम्प्लेक्स से घिरा पाएंगे और फिर उन कॉम्प्लेक्स को छिपाने हेतु बाहर से जात पात की सुपीरियरिटी ओढ़े घूमते रहेंगे। लेकिन जो बात आप में नहीं है वह नहीं ही है, अतः मौके बे मौके बार बार मुंह की खाते फिरेंगे। आप इतना समझ लो कि दुनिया का काम है तुलनाएं करना, सो उन्हें करने दो, परंतु आप स्वयं को इन मूर्खताओं से दूर ही रखो। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि कॉम्प्लेक्स से होने वाले घाटे यहीं समाप्त नहीं होते, बल्कि यहाँ से तो उनकी शुरुआत होती है। आगे जैसे ही जमाने भर की इन्फीरियरिटी से घिरा हुआ यह मनुष्य सुपीरियरिटी ओढ़ना शुरू करता है कि उसके मन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुष्य पाखंडी होना शुरू हो जाता है। यह भी बड़ी अजीब और खतरनाक बीमारी होती है। जब बार बार मनुष्य के सामने किसी चीज का महत्व बताया जाता है या मौके बेमौके किसी वस्तु की तारीफ की जाती है तो मनुष्य उस और आकर्षित होता ही है। शुरू शुरू में वह स्वयं को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश भी करता है, परंतु जब हजार प्रयास करने के बाद भी वह स्वयं को नहीं ढाल पाता है तो वह ऐसा आचरण ऊपर से ओढ़ना शुरू कर देता है।
बस यहीं से उसके जीवन में पाखंड की शुरुआत होती है। इस पाखंड का उपयोग मनुष्य ना सिर्फ अच्छाइयाँ ऊपर से ओढ़ने हेतु करता है, बल्कि अपनी बुराइयां छिपाने हेतु भी वह इसका बखूबी उपयोग करता है। यहाँ समझने योग्य बात यह है कि अच्छाइयाँ व बुराइयां मनुष्य किसे कहता है। यही ना कि उसके आसपास वाले जिसे अच्छा समझते हैं वह भी उसे अच्छा समझने लगता है। वहीं दूसरी ओर उसके आसपास के लोग जिन बातों को बुरा कहते हैं वह भी उन बातों को बुरा मानना शुरू कर देता है। लेकिन यह वास्तव में तो अच्छाई या बुराई का पैमाना होता नहीं है, परंतु बेचारा कमजोर मनुष्य अच्छा दिखने के चक्कर में या फिर लोगों के तानों से बचने हेतु ऊपर से आचरण के आवरण ओढ़ता चला जाता है, लेकिन जो बात भीतर नहीं है वह नहीं ही है। अब ऐसे में ऊपर से आवरण ओढ़कर वह ना सिर्फ स्वयं को परेशान करता है बल्कि अपने को ही मूर्ख भी बनाता है, और फिर धीरे धीरे तो मनुष्य स्वाभाविक से स्वाभाविक क्रियाओं में भी स्वयं को परेशान करने लग जाता है। उपरोक्त बात को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बार एक हंसता खेलता नवयुवक अचानक कुछ उदास रहने लगा। कुछ दिन तो ठीक, पर जब यह दौर थोड़ा लंबा चला तो उस युवक के घर वालों को चिंता पकड़ ली, लेकिन उनके लाख पूछने पर भी वह युवक खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ। आखिर माँ बाप ने थककर एक धर्म गुरु का आसरा लिया। यह उस युवक को लेकर वे उनके दर पर जा पहुंचे। धर्मगुरु ने युवक से एकांत में उसकी उदासी का रहस्य जानना चाहा। उस युवक ने उनसे स्पष्ट कहा कि आजकल उसे लड़कियों से मित्रता करने के बुरे बुरे ख्याल आते हैं। बस इतना सुनते ही धर्मगुरु ने अपना आपा खो दिया और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। यही नहीं, लगे हाथों उसे कई धार्मिक विधियां भी सुझा दी, लेकिन उससे होना क्या था, उल्टा युवक और आत्मग्लानि से भर गया। उसकी उदासी और बढ़ गई, क्योंकि धार्मिक विधियों से लड़कियों के ख्याल तो तिरोहित होने से रहे, तो भीतर तो वे सब चलते ही रहे। और यह बात बहुत बुरी है, यह उसे धर्मगुरु भी समझा ही चुके थे। बस यह बात उसे और बुरी तरह अखड़ने लगी। आखिर उसकी बिगड़ती हालत से परेशान माँ बाप उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। साइकेट्रिस्ट तो उसकी समस्या सुनते ही हंस दिया और फिर हंसते हंसते बोला, यह तो बड़ी स्वाभाविक इच्छा है, यदि इस उम्र में ऐसी इच्छा नहीं होती तो मैं अवश्य इसका इलाज करता। साइकेट्रिस्ट के मुख से यह सुनते ही युवक फिर हंसता खेलता हो गया। सवाल यही कि दूसरे लोग जिसे अच्छा या बुरा कह रहे हैं वह वास्तव में कोई अच्छाइयों या बुराइयों का पैमाना थोड़े ही है। अतः मनुष्य को उन बातों को तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए, और दूसरों की मान मनुष्य को ऊपरी तौर पर बदलने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना इसके आगे चलकर और भी गंभीर दुष्परिणाम आते हैं। इस पाखंड का सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यह है कि इससे मनुष्य के एक मैं में से कई मैं पैदा हो जाते हैं। वह चेहरों पर चेहरा ओढ़ता चला जाता है और फिर उसका ओढ़ा हर चेहरा उसके जीने में बाधक सिद्ध होता है। कहने का तात्पर्य, जिस मनुष्य के जितने मैं उतना ही वह परेशान। और मजा तो यह है कि इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कर वह अपना वास्तविक मैं कौन सा है वही भूल जाता है, और इसका अंतिम परिणाम यह होता है कि मनुष्य में से धीरे धीरे कर फर्मनेस यानी दृढ़ता गायब होती चली जाती है। और यह फर्मनेस कितना आवश्यक गुण होता है यह बताने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं। और मेरी इसी बात को आप जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के ही कुछ वाकयातों से समझने की कोशिश करें। फिलहाल मैं ही आपको यह बात एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक युवक ने शाम को 7 बजे अपने पापा से कहा, सुबह 5 बजे मुझे उठा देना, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा। इतना कहते ही उसके दूसरे मैंने दस्तक दी। क्यों कह दिया 5 बजे उठाने को? मालूम नहीं, कल कॉलेज में प्रैक्टिकल है, इतनी जल्दी उठोगे तो प्रैक्टिकल में सो नहीं जाओगे। तभी तीसरा मैं आ गया, क्या बात करते हो, उठना ही चाहिए, सुबह टहलकर तरोताजा हो जाओगे और प्रैक्टिकल और अच्छा जाएगा। यहाँ तक तो ठीक, पर जब रात 9 बजे उसने खाना खा लिया तो उसे सुस्ती चढ़ गई। सुस्ती चढ़ते ही चौथे मन ने द्वार खटखटाया। नहीं उठना, अपने को सुबह ही सुबह बस अपने पापा को उठाने से मना कर दिया। परंतु फर्मनेस खो चुके मनुष्य की मूर्खता का अंत यहाँ कहाँ। तो रात टीवी वगैरह देखकर जब 11 बजे वह सोने गया, तब तक उसके खाने की सुस्ती काफी हद तक कम हो चुकी थी। बस 5वें महीने पुकारा, सुबह उठना ही है, सुनहरी सुबह टहलने नहीं गए तो क्या फायदा। तुरंत पापा से फिर उठाने की दरख्वास्त कर दी। चलो यह भी ठीक, पर जैसे ही पापा ने 5 बजे उठाया कि उसका छठा मैं गुस्सा कर बैठा। यह कोई वक्त है उठाने का? क्या अभी उठकर प्रैक्टिकल में दिन भर सोता रहूं? पापा भी परेशान हो गए, खुद ही उठाने को कहता है और उठाने पर गुस्सा भी करता है। होगा अभी तो वह युवक घोड़े बेचकर फिर से सो गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर मजा तो यह है कि सुबह उठकर तथा नहा धोकर जब वह युवक नाश्ता करने बैठा तो उसे अपने ना उठने तथा टहलने ना जाने पर बड़ा पछतावा हुआ। उसने अपने पापा से कहा भी कि नींद में भले ही मैं लाख मना करूं, पर आपको तो मुझे झकझोर कर उठा ही देना चाहिए था।
यह क्या बात हुई? पापा भी हैरान रह गए, एक बार को सोचने पर मजबूर भी हो गए कि कहीं यह पागल तो नहीं। मुझे तो उसके पागल होने में कोई शक नहीं, आपकी आप जाने होगा। अभी तो असली सवाल यह है कि अधिकांश मनुष्य के साथ रोज रोज ऐसा अनेकों बार होता ही रहता है। यह पाखंड ओढ़ने के कारण उनके एक से अनेक मैं हो जाते हैं और फिर उनका अपना बचा हुआ जीवन अपने ही अनगिनत मैं से उलझते उलझते गुजर जाता है। उसके इतने रूप हो जाते हैं कि उसका वास्तविक स्वरूप तो इसमें जाने कहाँ खो जाता है। फिर तो वह उसे स्वयं के ढूंढे भी नहीं मिलता। वह दोस्तों के सामने कुछ और होता है और मोहल्ले वालों के सामने कुछ और, पत्नी के सामने कुछ और होता है और परिवार वालों के सामने कुछ और, घर में कुछ और होता है तो ऑफिस में कुछ और, चपरासी के सामने कुछ और होता है तो बॉस के सामने कुछ और। हालत तो ऐसी हो जाती है कि उसे एक साथ बॉस और चपरासी का सामना करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। मित्रों के सामने कौन सा चेहरा ओढ़ना या परिवार के सामने किस रूप में पेश होना, यह तो उसे मालूम होता है। पर उसकी हास्यास्पद स्थिति यह है कि मित्रों तथा परिवार वालों के साथ एक साथ मिलने का मौका पड़ जाए तब कैसा व्यवहार करना उसे नहीं मालूम पड़ता है। और अक्सर गौर करना कि आप में से अधिकांश ऐसे मिलन को टालते भी हैं। यह और कुछ नहीं, बस आपके अनेकों मैं होने का परिणाम है। अब आप ही सोचें कि यह भी कोई जीवन हुआ? अरे आप जैसे हैं वैसे हैं, फिर यह इतने मैं और इतने चेहरे क्यों? जैसे हैं सबके सामने हैं, किसी से किसी बात के लिए पर्दा ही क्यों? व्यर्थ उस चक्कर में आप अपनी बहुमूल्य फर्मनेस खो देते हैं और जब किसी बात की फर्मनेस ही नहीं तो जीवन में परिणाम क्या खाक आएंगे? जीवन तो असफल होगा ही। और फिर हीनताएं ओढ़ने में धर्म गुरुओं से ज्यादा माहिर तो और कोई होता ही नहीं। वे तो हीनताएं भी बड़ी भयानक फैलाते हैं। मनुष्य की साधारण से साधारण व स्वाभाविक से स्वाभाविक क्रियाओं को भी वे पाप बताते फिरते हैं। अब जो साधारण व सामान्य है मनुष्य उससे तो छूटने से रहा, तो धीरे धीरे कर ऐसी बातों से उसमें पाप भाव उत्पन्न होने लगता है। वह आत्मगलानी से बनना शुरू हो जाता है और आत्मगलानी से ज्यादा मनुष्य का पतन दूसरा कोई नहीं करता। लेकिन ये धर्मगुरु ना तो मुझे पहचानते हैं और ना ही उन्हें जीवन का कोई ज्ञान होता है। वैसे उन्हें इन सब की आवश्यकता भी नहीं। उन्हें तो अपने धन व सम्मान में बढ़ोतरी करने से मतलब होता है। मनुष्य का क्या हाल होता है इससे उनको क्या मतलब? तो खाना पाप, घूमना पाप, धन पाप, मौज शौक पाप, क्रोध पाप, मंदिर मस्जिद नहीं गए तो पाप, सुबह जल्दी नहीं उठे तो पाप, रात देर से खाया तो पाप। अब यह सब क्या है? फिर आप अपने दैनिक जीवन में उनकी बातें हमेशा तो नहीं मान पाते, सो उन्हें ऊपर से उड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो भीतर नहीं है उन्हें ओढ़ने का भी क्या मतलब? आप व्यर्थ पाखंडी होते चले जाते हैं। और ये जो आपके धर्मगुरु हैं वे तो वैसे ही पाखंडी होते हैं। अधिकांश तो ऐसे होते हैं कि जो जो चीज करने से आपको मना करते हैं स्वयं बड़े धड़ल्ले से बंद दरवाजे में वे ही सब करते रहते हैं। चलो आपको इस बारे में एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ। आपको शायद याद ही होगा कि जीसस ने कहा था कि कोई तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे तो उसे दूसरा गाल सामने धर देना। अब इसका अर्थ क्या है और ऐसा कहने के पीछे छिपी जीसस की भावना क्या है, किसी को यह समझने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यह बात पादरियों को कौन समझाए? तो एक दिन जीसस के इस सूत्र ने बड़ा ही कमाल सीन जमा दिया। हुआ यह है कि उस दिन एक पादरी चर्च में जीसस के इसी सूत्र पर प्रवचन देने वाला था। इस होने वाले प्रवचन का प्रचार प्रसार भी बड़े ही जोरों से हुआ था। यह तो ठीक, पर एक उपद्रवी को यह बात समझ में नहीं आई। कोई चांटा मारे तो मैं दूसरा गाल कैसे धर सकता हूँ? उसने सोचा होगा चलकर ही देख लिया जाए। तो वह भी समय से चर्च में पहुंच गया। वहां नियत समय पर पादरी ने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। उपदेश उसने वाकई बड़ा ही मार्मिक दिया था और सूत्र के बखान तो ऐसे किए थे मानो यह सूत्र उन्हीं के जहन में निकला हो। एक बार को तो उसका शानदार प्रवचन सुन वह उपद्रवी भी चौंक गया, लेकिन फिर उसने सोचा क्यों न तसल्ली ही कर ली जाए। बस प्रवचन खत्म होते ही वह पादरी के पास पहुंच गया और वहीं सबके सामने दनदनाते हुए उस पादरी के गाल पर एक चांटा धर दिया। पादरी तो भीतर तक उबाल खा गया, भीड़ भी स्तब्ध रह गई। हालांकि पादरी होशियार था, वह जानता था कि अभी अभी ही उसने प्रवचन दिया है तो गड़बड़ तो नहीं ही करनी है। उसने तत्क्षण मुस्कुराते हुए दूसरा गाल आगे धर दिया। यह देख एक बार को तो उस उपद्रवी की कुछ समझ में आना ही बंद हो गया, लेकिन जल्द ही संभल भी गया था। वह भी बड़ा ही पक्का था। उसने सोचा जब तसल्ली करनी ही है तो पूरी तरह क्यों ना कर ली जाए, आधा काम अच्छा नहीं होता। उसने दूसरे गाल पर और कसके एक चांटा जड़ दिया। अब की पादरी से रहा नहीं गया।
उसने उसे खूब पीटा। वह चिल्लाता रह गया कि अभी अभी तो तुम जीसस का सूत्र बता रहे थे और अब ऐसी हिंसा। उधर उसको पीटते पीटते ही पादरी बोला, जीसस ने जो कहा था उसका मैंने पालन भी किया। मैंने दूसरा गाल धरा भी, परंतु तीसरे गाल की जीसस ने बात ही नहीं कही है और तीसरा गाल होता भी नहीं है। सवाल यह है कि कौन आपसे जबरदस्ती कर रहा है। अच्छी व सीखने लायक बातें तो ढेरों हैं, लेकिन सीखोगे तो अपने स्वभाव से ही, क्रमशः ही। परंतु यह सुनकर ऊपर से उड़ने वाली बात समझ में नहीं आती। और फिर यह क्यों नहीं समझते कि मान लो पादरी उसे ना भी मारता तो भी सिद्ध क्या हो जाना था। चांटा पड़ने पर क्रोध तो उसे आ ही गया था, फिर ऊपर से उसे ढकने का मूल्य क्या। नहीं, यह पाखंड आप में कोई सुधार नहीं ला सकता। दूसरा, यह आपके वर्तमान के हित में भी नहीं, क्योंकि इससे उल्टा आप में और गिरावट ही आती है। ऊपर से यह पाखंड आपके सुधरने के मार्ग भी बंद कर देता है, क्योंकि आप अच्छाइयाँ ऊपर से ओढ़े घूम लेते हैं। अतः फिर आपको वास्तव में सुधरने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। परंतु सुधार तो भीतर का महत्वपूर्ण है, बाहर का नहीं। फिर आप यह क्यों नहीं सोचते कि बुद्ध, कृष्ण या जीसस जैसे तो 100 वर्षों में 20-40 पैदा होते हैं। ठीक है, उनसे सीखना भी है और उनके जैसा बनना भी है, परंतु कोई इस लंबी यात्रा हेतु अपना वर्तमान थोड़े ही बिगाड़ सकते हैं आप। और वर्तमान ही बिगड़ गया तो इन जैसा तो बहुत दूर की बात है। जहां हो वहां से ही नहीं गिर जाओगे। जरा बच्चों को देखें, उनमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, और जब कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो उनके हजारों चेहरे व लाखों मैं भी नहीं होते। इस कारण उनमें गजब की फर्मनेस होती है। आपने गौर किया ही होगा कि बच्चे एक बार जिद पकड़ लेते हैं तो पकड़ ही लेते हैं, फिर उस चीज को हासिल किए बगैर नहीं मानते, और दूसरी ओर कॉम्प्लेक्स के मारे आप अपनी ही बात से 1000 बार मुकर जाते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के दुखों से भरे इस असफल जीवन हेतु उसकी बुद्धि द्वारा अपनाई तुलनात्मक शिक्षाएं भी काफी हद तक जवाबदार हैं, क्योंकि इस तुलनात्मक शिक्षाओं से मनुष्य का मन विकृत हो जाता है। धीरे धीरे कर उसका अपने पर से ही विश्वास उठने लग जाता है और उसके परिणाम स्वरूप उसे कॉम्प्लेक्स पकड़ने लग जाता है। फिर अपनी यह इन्फीरियोरिटी छिपाने हेतु वह सुपीरियोरिटी का आवरण ओढ़ता चला जाता है। वह पाखंडी हो जाता है और इस कारण उसके हजारों मैं व हजारों चेहरे हो जाते हैं, और इस हजारों मैं के कारण उसकी फर्मनेस चली जाती है। और यह तो सीधा नियम है कि जिसमें दृढ़ता नहीं वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। अतः मेरा तो सीधा सीधा निवेदन है कि जो जैसा है वैसा ही स्वयं को स्वीकारे। स्वयं का स्वयं के प्रति विश्वास कभी ना खोएं, क्योंकि आप जैसे भी हैं वहीं से आपके जीवन को बढ़ाने का मार्ग निकल सकता है। और उस हेतु आपको करना सिर्फ इतना है कि तुलनाएं सुन स्वयं में जबरन बदलाहट लाने की कोई भी कोशिश नहीं करनी है। बस आप जैसे हैं, अच्छे बुरे, चालाक या कमजोर, अमीर या गरीब, सुंदर या साधारण, अपने को स्वीकार लें। सिर्फ अपने को ही नहीं, अपनी अक्षमताओं व बुराइयों को भी स्वीकार लें, क्योंकि इनमें से अधिकांश तो दूसरों की पकड़ाई हुई है। विश्वास जाने की वे सब वास्तव में आपकी कमियां नहीं हैं। अतः आप दृढ़ता पूर्वक मान लें कि वर्तमान में आप जैसे हैं परफेक्ट ही हैं। बस आपके अधिकांश कॉम्प्लेक्स स्वतः ही तिरोहित हो जाएंगे। वैसे ही दूसरे भी जैसे हैं उन्हें भी वैसा ही जान ले। अब कोई ज्यादा कमा रहा है तो क्या, कमाने दो। बस ऐसी सोच के साथ आपके कुछ और कॉम्प्लेक्स तिरोहित हो जाएंगे, और फिर जब आप अपने अधिकांश कॉम्प्लेक्स से निजात पा लें तो चुपचाप अपने भीतर स्वयं को अच्छे से झांक के देख लें। वहां जहां भी आपको वास्तव में स्वयं में बदलाहट की जरूरत महसूस हो रही हो, उन सब की सूची बना लें, और फिर गुमसुम रोज एकांत में स्वयं से आधा घंटा बात कर अपने को बदलने के प्रयास करते रहें। जब वह जितना बदलें ठीक, जहां स्वयं को ना बदल पाए तो फिर आप उस बदलाहट की चाह छोड़ दें, लेकिन हीनता कतई ना पकड़ें। पाप भाव रखें ही मत, क्योंकि यह सब तो चलता ही रहेगा, परंतु जो जीवन मिला है उसे भी तो जीना है। तो इन व्यर्थ के चक्करों में कम से कम जीवन कतई ना गवाएं। जीवन आपका है और सुधारना भी आपको ही है। तो फिर वह बदलाहट कब और कितनी लानी है, इसका निर्णय भी आप ही करें। और फिर जितना बदल जाए ठीक, ना बदल पाए तो भी ठीक, परंतु हर समय आप जैसे हैं उसे स्वीकार कर ही चलें। बस जल्द ही आप शक्ति से भरपूर एक दृढ़ इंसान हो जाएंगे, और दुख दर्द वे तो दूर दूर तक आपके जीवन में कभी दस्तक ही नहीं देंगे। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर भी खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।